अपन ने पढ़ लिया था। आज मैं फार्मूला बताता हूँ आपको, सुपर प्रॉफिट मेथड का फार्मूला। कल बता दिया था सुपर प्रॉफिट मेथड का फार्मूला, हो गया था। कैपिटलाइजेशन मेथड, देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड की एक खास बात ये है, बात नहीं करें। कैपिटलाइजेशन मेथड की एक खास बात ये है कि आपको इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया। यदि नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आपको ये तय करना है कैपिटलाइजेशन मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा और किसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्रय के वर्ष यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है, किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका? कैपिटलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व। जो विधियां होती हैं, एक होता है कौन सी? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सॉरी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या फार्मूला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का? गुडविल फाइंड करने का। इसमें सीधे गुडविल निकलती है। क्या निकलती है बेटा? गुडविल। आइए 100% पढ़ के जाइएगा, ये कई बार एग्जाम में आया भी हुआ, इसको 100% आपको पढ़ के जाना है। गुडविल का फार्मूला क्या होता है? गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100, आदि लाभ बटे सामान्य ब्याज की दर गुणे 100। इससे क्या निकलती है आपकी? सीधे गुडविल। इसको तो आप छोड़ के ही नहीं जा सकते, इससे आपका सुपर प्रॉफिट सॉल्व बन जाएगा, अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ। दूसरी कौन सी मेथड होती है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फार्मूला क्या होता है गुडविल फाइंड करने का? इसमें दो स्टेप में गुडविल आपकी फाइंड होगी। पहले स्टेप में निकालेंगे आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। इससे क्या निकलेगा बेटा आपका? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फिर फाइंड करेंगे गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल बराबर होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इससे क्या निकलता है आपकी? गुडविल। इसमें दो स्टेप में क्या होता है? गुडविल आपकी फाइंड होती है। ओके, इसको 100% पढ़ के जाइएगा, ये एग्जाम में आते आता है। और सुपर प्रॉफिट मेथड ये भी एग्जाम में आता है। यदि आप इसको कवर कर ले तो ये अपने आप बन जाता है। सुपर प्रॉफिट मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज से इनटू करना पड़ता है। आई बात समझ? तो सारी चीजें लिंक है एक दूसरे से, इस चीज को दिमाग में रखना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ओके, तो फार्मूले हुए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूं। किताब ली है आप? निकाल दो, ज्यादा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 पहले देखिए। एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर 80। एग्जाम्पल नंबर 9, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा क्या है पहले देख लीजिए, सभी के जरिए क्वेश्चन में रहे ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9, एक फर्म का औसत लाभ 80 बटा 80 निकालना ये 80 क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है आपको। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया गया है। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया, 40,000। एवरेज प्रॉफिट दिया 40,000 रुपए। इसके बाद दिया बेटा जी टोटल एसेट्स, कुल संपत्ति, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितनी दी है आपकी, 6 लाख रुपीज। इसके बाद बेटा जी क्वेश्चन ने बोला है चालू दायित्व 2,80,000 रुपए की। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी 2,80,000 रुपए की। और इसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया, एनआरआर कितना दिया, 10%। आज क्वेश्चन ने बोला है निम्न को पूंजीकरण द्वारा ख्याति की गणना कीजिए, औसत लाभ बिल और अधिलाभ बिल 2024 का क्वेश्चन दिया। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपको सुपर प्रॉफिट समझ में आ जाएगा इसमें, और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो निकल ही आएगा। अब ध्यान दीजिए, पहले बोला क्वेश्चन इससे सॉल्व करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। किससे फाइंड करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है भैया, सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे पर बेटा एवरेज प्रॉफिट। पहले स्टेप में क्या फाइंड करेंगे, एवरेज। क्वेश्चन ने एवरेज प्रॉफिट आपको निकाल के दिया तो निकालने की आवश्यकता नहीं, एक स्टेप क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एवरेज प्रॉफिट निकाला है। दूसरी चीज निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है बेटा जी कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। क्या क्वेश्चन में कहीं कैपिटल एम्प्लॉयड दिख रहा है, क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिख रहा, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बता तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। आई बात समझ में, नॉर्मली क्वेश्चन में दिया रहता है पर इस क्वेश्चन में नहीं दिया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करेंगे, क्या फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है बेटा जी, इसका फार्मूला टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दो। कौन सी लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स कितनी दी है बेटा, 6 लाख दी है, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी दी बेटा, 2,80,000। कितना आ जाएगा, 3,20,000। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड हो गया, निकला है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड हो गया तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं फाइंड कर सकते, हो जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई, बहुत ही आसान तरीका। नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकलेगा बेटा जी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया, 3,20,000 इनटू एनआरआर क्वेश्चन ने बताया कितना, 10/100। कितना आ जाएगा, 32,000। कितना आ जाएगा, 32,000। अब आपके सामने एवरेज प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है, क्या सुपर प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे, निकल आएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है बताया आप लोगों को, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
तो निकालिए सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है? 40,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया है? 32,000। कितना आ जाएगा सॉल्व करने से? 8,000। ये क्या निकल आया? सुपर प्रॉफिट। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब क्या फाइंड करेंगे? गुडविल। क्या फाइंड करेंगे? गुडविल। गुडविल का फार्मूला आपको पता ही है। क्या फार्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। सुपर प्रॉफिट कितना आया? 8,000। NRR कितना है? 10 इंटू 100। कितना आ जाएगा भाई साहब? 80,000। कितना आ जाएगा? 80,000। समझ में आई बात कि नहीं है? इस क्वेश्चन में सारी की सारी वह चीजें कवर होती हैं जो इस क्वेश्चन के लिए दिया जा सकता है। आई बात समझ में? इसमें आपको सुपर प्रॉफिट भी निकालना है। अब हमारे सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आया तो कैसे? नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू कर देंगे। बाकी निकालना तो पड़ेगा ना, सुपर प्रॉफिट के लिए निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा तो नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू क्या निकालेंगे? गुडविल। यहां कैपिटलाइज्ड मेथड का उपयोग कर रहे हैं तो क्या फार्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। तो यहां क्या निकल आई आपकी? गुडविल। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट इतना दिया तो वो भी निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट? प्रॉफिट को जोड़ लेंगे, कितने साल का प्रॉफिट है उसे डिवाइड कर देंगे, लॉस का कर देंगे, माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो ये बात रही किसकी बेटा? सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब देखिए सर नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं दिया था इस क्वेश्चन में। दिया था क्या? नहीं दिया था। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना भी एक स्टेप बढ़ गया क्वेश्चन। समझ में आई बात कि नहीं है? तो इस क्वेश्चन में जब आप करके जाते तो सारी चीजें कवर होती है कि सारे कौन कौन सा फार्मूला कहां अडॉप्ट होगा। तो ये तो बात रही किसकी भैया? किसकी बात रही? सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब दूसरी मेथड कौन सी होती है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप? इसको समझने का प्रयास करते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या निकालना पड़ता है भैया? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ती है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसको फाइंड करना पड़ेगा। फिर क्या फाइंड करना पड़ेगा? गुडविल। क्या फाइंड करना पड़ेगा? गुडविल। समझ में आई बात? कर सकते हैं क्या आप लोग क्वेश्चन? कर सकते हैं क्वेश्चन? उदाहरण को बिना देखे अपने से करिए जरा, निकालिए आगे से। क्वेश्चन नंबर लगाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर लगाइए आप लोग बेटा जी। आ गया? आ गया? चलो ठीक है। यदि आप लोग किताब लिए तो क्वेश्चन नंबर 16 लगाइएगा। 16 और 17 98 डिग्री आ गया। जिन लोग आ गया वो 16 और 17 लगा सकते हैं। प्रयास करें। हो गया सर? हो गया? हो गया? निकालो 16 और 17। जिनसे बन गया बहुत अच्छी बात है। सर जी वो जो सर है ना वही लंकेश पंडित के सामने जो पढ़ाते हैं वो कल 11 इंडिया लेके जा रहे हैं ट्रिप में। आप कहीं लेके चलिए वृंदावन। चलिए बात नहीं क्वेश्चन समझने क्वेश्चन नंबर देखिए 16 इनको समझ में आया? ध्यान दें 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिया? 16 नंबर क्वेश्चन में एक फर्म की पूंजी कैपिटल कितनी ली? 8 लाख। 8 लाख रुपए। ध्यान से समझिएगा 8 लाख रुपए कैपिटल दी हुई है। इसके बाद ये बेटा जी
औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दिया है आपका 90,000 रुपए। इसके बाद आप फाइंड करेंगे बेटा जी एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया, 7 से 1/2। सवाल है आदि मूल्य के पूंजीकरण, इससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। शरद बाबू तुम ध्यान दे, तुम्हारे लिए क्वेश्चन बताया जाएगा, तुम मोबाइल ना देखो। ये मेरा नहीं था, मेरा क्या है? बेटा बच के रहना, उसके चक्कर में बहुत ना रहो। 15/2%, ये 15/2% है कैसे है? हाँ, आपको समझ आ गया कैसे है? 7 2 14 15, ओके। इनटू करते हैं प्लस कर देते हैं, यदि माइनस से लगा होता तो माइनस कहाँ लगेगा? लगा रहता है, कभी लगा होगा तो माइनस कर देते माइनस का आधा था 15। पर नहीं आएगा, 15/2% आया। अब देखिए फार्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट से, तो इसमें फार्मूला होता है गुडविल निकालने का, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या होता है, गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100, यही होता है ना, क्लियर है। अब आपको पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने आपको बताया हुआ कितनी है, 90,000, कितना है 90,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है 90,000। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन ने आपको बताया नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, यही होता है ना। अब देखिए तो यदि आप एनआरआर निकालेंगे, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। बच्चे फार्मूला लिखते गलती कर देते हैं, फार्मूला लिखिए क्वेश्चन, जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो फार्मूला भी आपको पुट ऑन करना है, लिखना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया, 8 लाख, कितना दिया है 8 लाख। एनआरआर कितना हो जाएगा, 7 से 15/2। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, 15/2/100 हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। समझ में आई बात की नहीं, इनटू करेंगे, क्लियर हो गई बात की नहीं, क्लियर हो गई। यहाँ ध्यान से करिएगा, क्लियर है, इनटू कर देना यहाँ पास। ये 2 जीरो कैंसिल हो गए आपके, 2 से काटिए इसको, 2 4 को 8, 4,000 अब 15 चौको 60,000, ये क्या आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट पहले से पता है 90,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 60, माइनस किया तो कितना आ जाएगा 30,000, क्या निकल आया, सुपर प्रॉफिट फाइंड हो गया। अब सुपर प्रॉफिट फार्मूला वैल्यू रख दीजिए, कितना है 30,000, एनआरआर कितना है 15/2 इंटू 100, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यहाँ पास ऊपर चला जाएगा, इंटू 2, ये इससे कैंसिल कर दीजिए। ये समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे करना। अब इसको कैंसिल आउट करिए, 15 दूनी 30, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4,000 और कितने जीरो 4 लाख क्या हो जाएगी आपकी। समझ में आई बात की, आपको समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत तो नहीं, अजूबा सोच रहा है, झटका महसूस हुआ कि क्या हो गया सर यहाँ पास, आपको समझ आया यशवंत बाबू, हंसो नहीं आया कि नहीं आया। एक बार दिमाग पे बैठा लीजिए कि क्वेश्चन को छोड़ के मत जाइए, आई बात समझ, क्वेश्चन समय प्रैक्टिस करके जाइए, लगा के जाइए। आप लोग भाग्यशाली की थ्योरी मिलती है, आई बात समझ, सीबीएसई और आईसीएसई के क्वेश्चन में जो को भी रहती है ना, क्या कहते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन, उसमें भी थ्योरी नहीं रहती, सवाल दे देते हैं कि रिजर्व कैपिटल फाइंड करिए, फॉरफीचर का वैल्यू निकालिए, क्वांटम फेस वैल्यू कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन। समझ में आई बात, तो क्वेश्चन लगाइए। मैं ये जानता हूँ 90% बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते एमपी बोर्ड के, 90% बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, क्यों थ्योरी के भरोसे पेपर देने जाते।
आप लोग अपने क्लास से मेजर कर सकते हैं। यदि क्लास में 100 बच्चे होंगे तो 20 बच्चों से न्यूमेरिकल सेट बनते हैं। आप लोग की तो स्टैंडर्ड स्कूल है, वहाँ पेपर होते हैं, फिर बच्चे वो होता है, तो वहाँ तो कुछ एवरेज ठीक है। अन्य स्कूल में बहुत खराब इसका एवरेज। 100 बच्चे तो 10 बच्चे भी न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं कर पा रहे। फिर कॉमर्स लेने का मतलब वहाँ क्या है? कॉमर्स लेने का मतलब यहाँ ये कि जो कुछ नहीं ले पा रहा तो उसको आर्ट नहीं मिल पाएगा, आर्ट है नहीं वहाँ पर, तो कॉमर्स ले। स्कूल वाले बोलते मैथ में ना जाओ बेटे, मैथ नहीं करो, कॉमर्स ले। अब कॉमर्स पढ़ने के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज में आप लोगों की एंट्री होती है। कॉमर्स को आप हल्के में लेकर पढ़ाई मत करिए, प्रोफेशनल कोर्सेज में एंट्री होती है। मैं आपको बता दूं ना, इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चे एमबीए करते हैं। बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ एमबीए करते हैं। एमबीए में जाकर जनरल सीख पाएंगे, किसी मतलब का नहीं होता इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करना। जिसको कॉमर्स में आप हल्के में लेके ना, प्रोफेशनल कोर्सेज सीएस, सीएमए, सीडब्ल्यूए, सारी चीजें। पर यहाँ ऐसे भ्रांति फैला है, बहुत ज्यादा मैथ ले लो, मैथ ले लो, कॉमर्स भी ले लो। यदि आप बहुत अच्छे होशियार हो तो आर्ट ले लो, आईएएस की तैयारी करो। सब्जेक्ट को हल्के में लेके नहीं पढ़ना। अभी हमारे मोहल्ले में गड़ियों के सामने जैसे एक बोला चाउमीन का बोला, बी कॉम चाउमीन की बात। कोई समस्या नहीं ना? कर लोगे? चलिए आप समझेंगे लेखांकन प्रभाव 26 क्या कहता है ख्याति के संबंध में, उसके बाद क्वेश्चन पे। लेखांकन प्रभाव 26 लिखिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 626 क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। किसी को पता है क्या लेखांकन प्रभाव 26 क्या कहता है? क्या कहता है प्रभाव जी? लेखांकन प्रभाव 26 का ख्याति का लेखा भुगतान तभी किया जाएगा जबकि उसका भुगतान मुद्रा द्रव्य का किया गया हो। लेखांकन प्रभाव 26 का यह मामला स्पष्ट करता है कि नए फायदे प्रवेश व्यक्ति अवलाभ ग्रहण या लाभ हानि परिवर्तन होने का ख्याति का लेखा भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि नया साझेदार ख्याति की राशि ₹1,000 लाता है तो उसकी राशि प्रीमियम में स्वीकार की जाएगी और पुराने साझेदार में से आगे बांट दिया जाएगा। केवल और केवल क्रय की गई ख्याति का ही लेखा पुस्तकों में किया जाएगा। Only purchase goodwill or recorded in the books of account, not for self-generated goodwill. स्वयं द्वारा उत्पन्न की गई ख्याति का लेखा पुस्तकों में नहीं होगा। इस चीज को दिमाग में रखना है। आएगा समझ में? स्वयं द्वारा उत्पन्न की गई ख्याति का लेखा पुस्तकों में नहीं होगा। यदि नए साझा का प्रवेश होता है और नए साझा के प्रवेश के समय कुछ ख्याति का हिस्सा नया साझा नगद के रूप में लाया जाता है तो उसे किस रूप में स्वीकार करेंगे? प्रीमियम। जब प्रीमियम डिक्लेयर किया जाएगा इसी लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम दरअसल गुडविल का ही प्रॉफिट होता है। प्रीमियम क्या होता है? गुडविल का ही प्रॉफिट। आपने सिक्योरिटी प्रिविलेज पढ़ा? सिक्योरिटी प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? जब कोई कंपनी अपने अंशों को सम मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्मित करती है तो सम मूल्य से ज्यादा मूल्य पर आप कब शेयर बेच सकते हो? जब आपकी मार्केट में गुडविल हो। तो प्रीमियम किसका प्रॉफिट है? गुडविल। किसका प्रॉफिट है? गुडविल का। बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आई बात समझ में? यहाँ क्या लिखते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। आई बात समझ? प्रीमियम शब्द जोड़ा जाता है। प्रीमियम प्रॉफिट ये किसका? गुडविल का। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो क्या साझे का अवकाश ग्रहण, कभी प्रश्न पूछा जाता है कि ख्याति गणना कौन कौन सी अवस्थाओं में की जाती है, कौन कौन सी ऐसी स्थितियां होती जब गुडविल की क्या करते हैं आप लोग? एंट्री करते हैं। तो 5 स्थितियां आपको याद रखनी है। पहली क्या? जब साझेदारों के मध्य लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है। दूसरा एडमिशन, तीसरा रिटायरमेंट, चौथा डेथ, पांचवा एक फंड को दूसरी कंपनी मिल जाता है। आई बात समझ में? जैसे वीआई मिली ना वोडाफोन आइडिया, तो जब मिली होगी तो उनकी गुडविल का वैल्यूएशन हुआ होगा, किसकी मार्केट में ज्यादा गुडविल। आई बात समझ में? एक होल्डिंग कंपनी होगी, एक कौन सी कंपनी होगी? सब्सिडियरी कंपनी। आई बात? होल्डिंग कंपनी तो इसका शेयर ज्यादा रहता है, उसको होल्डिंग बोलते हैं। और जिसका कम शेयर रहेगा, 50% से कम रहेगा, उसका बोलते सब्सिडियरी कंपनी। आई बात समझ में? ऐसे होता है। क्लियर होगी बात? अब देखिए जब गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं पहले स्टेप पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के विषय में बात करते हैं।
इसका मतलब क्या समझिए आप कि वे 3 पार्टनर हैं। कहानी को ध्यान से दिमाग में बैठाइएगा। इन लोगों ने 2015 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 2025 की स्थिति। ये लोग अपने पहले प्रॉफिट को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, 3/6, 2/6, 1/6। आज इन्होंने तय किया कि हम प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लोगों ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो यहाँ क्या गुडविल का वैल्यूएशन जरूरी, ख्याति का समझना जरूरी, क्यों जरूरी? लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हुआ तो ख्याति करना जरूरी, ख्याति गणना करना आवश्यक, गुडविल को वैल्यूट करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, कारण बताइए। ध्यान समझिए क्यों करना पड़ेगा, लॉजिक समझिए, रटनी जैसी कुछ ही नहीं, लॉजिक समझिए। 6 रुपए के लाभ में 3 रुपए पार, 6 रुपए के लाभ में 2 रुपए भी पार है, 6 रुपए के लाभ में 1 बार। अभी वाले 6 रुपए का लाभ कितना कितना पाए, 2 रुपए पाए। इतनी बात आपको समझ आएगी। जरा ध्यान से देखिए, एक 6 में 3 रुपए ही क्यों पा रहा है, कारण क्या हो सकता है? पहला कारण तो ये हो सकता है ये तो उसने कैपिटल ज्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा बिजनेस में, ज्यादा पूंजी लगाई होगी, इसलिए ज्यादा पैसा ले रहा है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, ज्यादा बुद्धिमान होगा, ज्यादा लायबल होगा व्यक्ति, इसलिए ज्यादा प्रॉफिट ले रहा है। बात समझ में? यही दो तरीके हो सकते हैं। तीसरा भी कुछ हो सकता है, ये तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, ये तो ज्यादा होशियार होगा अन्य लोगों से मुकाबले, इसलिए ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए, फर्म चलती रही 2025 की स्थिति आई। 2015 से 2025 तक कोई फर्म ऑपरेट हुई, चली। तो ये सोच के बताइए, जब 2015 से 2025 तक कोई फर्म चली तो क्या इन 10 सालों में फर्म में कोई गुडविल नहीं बनी होगी? गुडविल निश्चित रूप से बनी होगी, आप भी जानते हैं। यदि यहाँ पास मान लीजिए 10 कस्टमर आते तो यहाँ 100 कस्टमर तो हो ही गए होंगे, कस्टमर बेस तो बना ही होगा। गुडविल तो कस्टमर, कितने लोग आपको पहचानने लगे। आई बात समझ? अब मुझे आप सोच के बताइए, इन 10 सालों में यदि ए ज्यादा मेहनत करता रहा होगा, ए ने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा, तो ए का ज्यादा सहयोग रहा गुडविल बनाने में, कि कम रहा होगा? ज्यादा सहयोग रहा। बी का उससे भी कम सहयोग रहा होगा, सी का सबसे कम सहयोग रहा होगा। बात समझ में आई कि नहीं? भाई ए ज्यादा लाभ हिस्सा ले रहा है, मतलब गुडविल बनाने ज्यादा सहयोग कर रहा है। बी उससे भी कम रहा है तो बी उससे कम सहयोग कर रहा है। सी सबसे कम ले रहा है, मतलब सबसे कम सहयोग कर रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या बिजनेस आगे ऑपरेट नहीं होगा? होगा। अगर यहां पास आपने गुडविल बनाई, क्या इसका लाभ आगे बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या उसको सी को ए को हिस्सा मिलेगा तो उसमें आगे गुडविल में मिलेगा, तो इक्वली मिलेगा। पर यहां तो ए ने ज्यादा मेहनत किया, तो इसका रेम्यूनरेशन तो देना पड़ेगा ना। रेम्यूनरेशन देगा कौन? जिसने ए का हिस्सा लिया होगा, छीना होगा, जिसने ए का हिस्सा लिया होगा। अब बताइए ए का हिस्सा है कौन ले रहा है? सी ले रहा है। तो ए ने यहां क्या किया? सेक्रीफाइस। गेन कौन कर रहा है? सी। तो सी के खाते से पैसा निकाले के देंगे किसको? ए को देंगे। किस रेशियो में? गेनिंग और सेक्रीफाइस, गेनिंग और सेक्रीफाइस। तो ए के सी के हिस्से से पैसा निकाला, दिया किसे? ए को। तो सी की कैपिटल बढ़ी कम होगी? सी कैपिटल कम होगी ना, ए कैपिटल। तो कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। और कम होती है एंट्री क्या बनेगी आपकी? सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। सी यहाँ कौन सा पार्टनर? गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या बनती है? ये बनती है ना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में? एंट्री क्यों बनी, समझ में आया? कॉन्सेप्ट कैपिटल वाला है, और यहाँ एंट्री हटा देके वैल्यू लो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। जो गेन करे उसको क्या कर दो? डेबिट। जो सेक्रीफाइस करे क्या कर दो? क्रेडिट। और लॉजिक से सोचे ना, लॉजिक से भी सोचे तो बात तो यही कि भैया जो ए का हिस्सा तो किसने ले लिया? सी ने। तो सी क्या करेगा? उसको रेम्यूनरेशन देगा। क्लियर होगी बात? जैसे होता है ना कि भैया एक घर में बंटवारा हुआ, पिताजी जितना, 2 भाई दोनों बंटवारा, 3 हिस्से हुए जमीन, एक पिताजी के नाम, 2 भाई के नाम।
अब पिताजी ने कहा कि भाई जो मेरी सेवा करेगा मैं उसको अपना हिस्सा दे दूंगा। तो कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा पिताजी की सेवा करने के लिए। रात में जगेगा, कोई समस्या हुई तो अस्पताल ले जाएगा। जो सेक्रीफाइस करेगा वही गेन करेगा। बात समझ पाए? जो सेक्रीफाइस ही नहीं करेगा वो गेन। जब त्याग करते तब कुछ मिलता है, बिना त्याग के प्राप्ति नहीं होती। समझ पाए? क्लियर है? तो जो त्याग करेगा वो क्या करेगा? पैसा मिलना चाहिए उसको, नहीं मिलना चाहिए, कौन देगा उसको पैसा? इसलिए उसकी प्राप्ति। बात समझ में आएगा? कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर है? तो अकाउंट भी कहती है कि त्याग करना पड़ता, बिना समर्पण के कुछ भी हासिल नहीं होता। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब एंट्री कैसे करते, क्वेश्चन कैसे करते, समझ में आ जाए? इसके लिए आपको क्वेश्चन करना है, देख लीजिए। इसके लिए आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर कर लीजिएगा 20 और 21। और 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैंने लगवाया था, बताया भी था इसके पीछे कारण क्या है। 21 क्वेश्चन इसमें क्योंकि इसका हिस्सा दिया है, सा का हिस्सा दिया 1/7 के लाभ प्राप्त करता है। आयो समझ? हमारी स्पेशल क्वेश्चन उसमें बता दी, क्वेश्चन स्पेशल है, इसको सही तरीके से करिए। ओके, ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा, बन जाए तो अच्छी बात, नहीं बन तो मैं कल बता दूंगा। कल से जो स्टार्ट करेंगे वो कल मतलब मंडे वाले क्लास। एडमिशन आपको न्यू पास आई बस समझ, वही रिवैल्यूएशन समझेंगे, वही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, वही सारी बात।